Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kanishka and today is going to be a horror story time video. और ये जो मैं जो भी बताने वाली हूँ ये मेरे साथ ये सबसे बड़ा क्रीपीएस्ट इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ है, क्योंकि मुझे इस इंसिडेंट के बाद मतलब इससे ज़्यादा और क्रीपी कुछ नहीं हुआ मेरे लाइफ में, ठीक है, आज तक। और द थिंग इज़ दैट कि हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि देर इज़ ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन समथिंग सुपर नेचुरल एंड साइंस। मतलब मुझे ये बात बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि कुछ लोग मतलब साइंस पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग उसी इंसिडेंट को सुपर नेचुरल कहते हैं, मतलब भूत वगैरह। बट हमें ये बात कभी नहीं पता चलती है कि वॉज इट रियली साइंस और वॉज इट रियली सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल, जब तक हम वो खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। सो दिस हैज़ हैपन्ड विथ मी करीब 2 साल पहले, ठीक है। और ये मतलब ये मेरे नाना जी के साथ हुआ है ये वाला इंसिडेंट, और ये मेरे आंखों के सामने ही हुआ है, मैंने ये खुद देखा है सब, ठीक है। तो क्या है ना कि मेरे जो नाना जी है उनका हार्ट का सर्जरी मेरे होम टाउन में होने वाला था, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। तो वो कुछ दिनों के लिए उस सर्जरी के लिए हमारे साथ ही रहने वाले थे, मतलब हॉस्पिटल हमारे यहाँ भी था। सो ऑब्वियसली ही वो स्टेइंग विद अस। तो फिर उनका सब सर्जरी वगैरह ठीक हो जाता है मेरे नाना जी का, एंड ही वॉज वेल एंड गुड, ठीक है। तो डॉक्टर उनको डिस्चार्ज दे देते हैं और मेरे नाना जी मेरे साथ और 1 महीना रहने वाले थे, मतलब हमारे साथ, क्योंकि वो ड्रेसिंग वगैरह करना पड़ता है, जो भी है वो। तो वो हमारे साथ रहने वाले थे। तो क्या होता है ना, उनको डिस्चार्ज मिलता है और वो घर आते हैं, ठीक है। एवरीथिंग वॉज फाइन। दोपहर में हम सब ने खाना खाया, हम सब ने बातें की, अच्छे अच्छे सब, मतलब सब नॉर्मल था, एज नॉर्मल यूजुअल, ठीक है। तो क्या होता है ना, फिर करीब 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे मेरे नाना जी, ठीक है, अचानक से, ठीक है, उठते हैं। और फिर मेरे मतलब वो अचानक से उनका जो ड्रेसिंग था, ठीक है, वो जो ड्रेसिंग करता है डॉक्टर, वो अचानक से निकालने लग जाता है। मतलब ही स्टार्ट्स रिमूविंग हिज ड्रेसिंग एंड ही लाइक ही सेज दैट व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी सडनली, ठीक है, क्या हुआ है मुझे, इतना ये क्यों लगाया है, ऐसे वैसे। दोपहर तक सब नॉर्मल था, अचानक से वो 7 बजे ये सब करने लग जाता है। तो फिर मेरी नानी को इतना कुछ नहीं लगता है, बिकॉज द थिंग इज दैट कि हम लोगों ने, मतलब मेरी मम्मी ने और हमारे घर वालों ने, किसी ने भी उनको ये नहीं बताया था कि उनका हार्ट का सर्जरी है। उनको सिर्फ ये बताया था कि छोटी मोटी कुछ तो भी सर्जरी है, वो हुआ है, मतलब ठीक है, इतना भी कुछ बड़ा नहीं है। क्योंकि मेरे नाना जी सर्जरी के मतलब बहुत डर जाते थे। अब ऑब्वियसली कोई भी डरेगा कि हार्ट का सर्जरी एंड ऑल दैट थिंग, एंड इट वाज वेरी क्रिटिकल बिकॉज बाईपास का सर्जरी था। तो फिर मेरे नाना जी यूजुअली बहुत डर जाता है, इसके वजह से मेरी नानी ने और मेरी मम्मी ने ये छुपा के रखा था उनसे कि हार्ट का सर्जरी हुआ है आपका बोल के। तो क्या होता है ना, मेरे नानी को लगता है कि मतलब नहीं क्या, इनको वही मतलब ये हुआ है कुछ तो भी, ठीक है। तो मेरी नाना जी उनको समझाती है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन था, उसकी वजह से ये है वो है। फिर मेरी मम्मी भी उनको समझाती है, फिर शांत हो जाता है, मतलब माहौल शांत हो जाता है, मेरे नाना जी शांत हो जाता है, मेरे नाना जी ठीक है बोलते हैं। और फिर बाद में सोफे पे बैठते हैं, ठीक है। तो फिर वो टीवी देख रहे थे, ठीक है, वो टीवी देख रहे थे, वो सोफे पे बैठता है। एंड फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हम खाना खा लेते हैं। यूजुअली हम 8 बजे वगैरह खाना खा लेते हैं, लाइक वी आर मतलब हम जल्दी खा लेते हैं, हमारा घर का वो रूल ही है कि 7 बजे या 8 बजे तक खाना खाने का, और 10 बजे सोने को जाने का, मतलब वी हैव दैट हैबिट, ठीक है। तो क्या होता है ना कि 8 बजे हम सब खाना खा लेते हैं, और फिर खाना खाने के बाद सब हम सो जाते हैं, बिकॉज 10 बज गए थे एंड ऑल।
बट फिर से क्या होता है ना, थोड़ी देर के बाद, मतलब ये उनको शांत किया, ये सब हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे नाना जी स्टार्ट्स बिहेविंग वियर्डली, स्टार्ट्स टॉकिंग वियर्डली, ठीक है, इवन दो उनके सामने कोई भी नहीं था, ठीक है, उनके सामने कोई भी नहीं था, तभी भी वो किसी से तो भी बात कर रहे थे, ठीक है, एंड दिस वाज just so creepy because he was talking like somebody is there, somebody is sitting in front of him and he was talking like that, ठीक है। तो मेरी नानी को और हमको भी बहुत अजीब लगता है। फिर मेरी नानी बोलती है कि आप किससे बात कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा ऐसा। तो मेरे नाना जी मेरी नानी को बोलता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुम क्यों बात नहीं कर रही हो हमारे रिश्तेदारों से, ठीक है, किसी किसी रिश्तेदार का नाम लेते हैं मेरे नाना जी और बोलते हैं कि तू क्यों नहीं बात कर रही है उनसे, ठीक है, वो सामने ही बैठी है हमारे। और वो जो रिश्तेदार का नाम लेता है ना, वो एक्चुअली वो नहीं थे, मतलब ही वॉज डेड अ लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है। तो ये बहुत क्रीपी लगता है मुझे। आई वॉज शॉक्ड बाय दैट थिंग एंड मेरे नाना जी ऐसे बोल रहे थे ना कि लिटरली वो कि सामने बैठे हैं वो, और मेरी नानी को भी कन्विंस कर रहे थे कि इधर ही बैठे हैं हमारे बाजू में। मेरी नानी बोल रही थी किधर, हमें तो नहीं दिख रहा है ऐसा। तो फिर मेरे नाना जी बोलते क्या, कुछ भी ऐसा वैसा। तो फिर उनको नहीं किया, मेरी नानी जी बोलती है कि शांत हो जाओ, ऐसे कुछ नहीं है, इधर कोई भी नहीं है, आप किससे बात कर रहे हो, शांत हो जाओ, ऐसे मत करो। उनको समझाने की कोशिश करती है और उनको बोलती है कि अभी चलो जाने दो, अभी सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है, ऐसा वैसा। तो मेरी नानी जी उनको शांत करती है और उनको बोलती है कि आप लेट जाओ। फिर मेरे नाना जी थोड़ा बहुत शांत होते हैं, फिर लेट जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सब होता है, फिर मेरे नाना जी शांत हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से, ठीक है, इस टाइम वो उठ जाता है, लेटे हुए थे वो उठ जाता है और बोलते हैं मेरे नानी जी को कि देखो सोफे पे कौन बैठा है। फिर से किसी और डेड रिश्तेदार का नाम लेता है वो, और फिर बोलने लगता है कुछ तो भी। और मुझे ये बताते वक्त भी बहुत डर लग रहा है बिकॉज आई हैव लिटरली क्लोज्ड द डोर ऑफ माई बेडरूम और मुझे बहुत डर लग रहा है एट दिस पॉइंट। एंड मुझे अजीब आवाज़ें आ रही है बट लेट मी स्टिल मेक दिस वीडियो, ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। तो क्या होता है कि वो फिर से वैसे कर रहे थे, मतलब सोफे पे कोई तो भी बैठा है एंड ऑल दो स्टफ। एंड क्या था ना कि मेरा जो सोफ़ा था, मतलब जिस सोफ़े पे वो बैठे थे उसके बाजू में और एक सिंगल सोफ़ा था, उस पे मैं बैठी थी एंड आई वाज सो स्केर्ड। आई डिडंट इवन हैव द गट्स टू मूव, ठीक है, मैं बहुत डर डर गई थी लिटरली। तो फिर क्या होता है, मेरी मम्मी भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सो जाओ, अभी बहुत रात हो चुकी है। और मेरी मम्मी सोचती है कि अगर हम सब लाइट बंद करेंगे और हम सब भी सो जाएंगे तो मेरे नाना जी भी सो जाएंगे, ही विल बी नॉर्मल अगेन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम मतलब लाइट्स बंद करते हैं एंड लेट मी टेल यू कि मैं कभी अकेले नहीं सोती हूँ। तो उस दिन भी मैं मेरी मम्मी मेरी नानी नानी के साथ मतलब सोए थे हम सब ऐसा, ठीक है। मेरे नाना जी सोफे पे, हम तीनों ऐसा नीचे, मेरी नानी मम्मी और मैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि हमने लाइट बंद की, हम सो गए, ठीक है, वी वर रेडी टू स्लीप, ठीक है। तो हम सो ये करीब 10-11 बजे की बात है, ठीक है। तो फिर मेरे नाना जी भी ऐसा लेट चुके थे और फिर वो आंखें बंद करते हैं अपनी, मतलब मेरी मम्मी बोलती है उनको आंखें बंद करो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बड़बड़ा रहे थे, मतलब इवन दो ही इज lying, he is constantly talking, he is constantly saying something, he is constantly babbling something and we don't even know what he is talking, ठीक है। तो ऐसा लाइट्स बंद हो गई है तो मैं सोने का ट्राई करती हूँ। मेरी नानी और मेरी मम्मी बातें कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा वैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। तो ऐसे बातें करते करते मेरे को नींद लग जाती है, मतलब उनको भी लग जाती है और मुझे भी लग जाती है। तो हम सब सोए थे, मेरे नाना जी वो बड़बड़ा रहे ही थे, मतलब इट वॉज लाउड बट देन ऑल्सो आई स्लेप्ट समहाउ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि थोड़ी देर बाद, ठीक है, ये करीब आई गेस 20 मिनट हो चुके होंगे ये सब होके, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद मेरे नाना जी, मतलब मुझे नहीं क्या,
क्या है कि आई एम अ वेरी हेवी स्लीपर, मतलब मुझे बहुत नींद आती है, कभी भी नींद आती है, ठीक है, और बहुत गहरी नींद आती है, बट द थिंग इज दैट कि आई डोंट नो, बट थोड़ा भी आवाज़ हुआ या थोड़ी भी हलचल हुई ना तो मुझे पता चल जाता है कि क्या, मतलब कुछ तो भी है। तो क्या होता है ना, वैसे ही इवन दो आई एम अ हेवी स्लीपर दिस हैपेंस विद मी, तो वैसे ही होता है मेरे साथ। मैं सोई हुई थी और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि किसी का तो पैर मतलब लगा है मुझे, ठीक है, तो मैं उठ जाती हूँ और मैं जो देखती हूँ वो देख के मैं इतनी जोर से चिल्लाती ना, क्योंकि मेरे दादाजी उठ के, ठीक है, दरवाजे के पास खड़े हुए थे, ठीक है, ही वॉज ट्राइंग टू मतलब डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो ऊपर का एक ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, लॉक रहता है, और ऐसा नीचे का, तो वो ऊपर का निकाल रहे थे। और फिर मुझे इतना डर लगता है ना, मैं चिल्लाती हूँ, एंड आई स्वेर कि मैं जब चिल्लाती हूँ ना तो मेरे नाना जी मेरे को ऐसे देखते हैं, ही वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग। आई वॉज सो स्केर्ड, और मैं आई एम नॉट किडिंग, बट मुझे अभी भी डर लग रहा है ये बताते वक्त। ओके, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ और फिर मेरी नानी और मेरी मम्मी उठ जाती है, फिर वो भी देखती है कि ये क्या है बोल के, तो फिर मेरे नाना जी को वो रोकते हैं और बोलते हैं कि आप इधर बैठो एंड ऑल, ऐसे बोलती है मेरी मम्मी, उनको बिठाती है। फिर मेरी मम्मी जो भगवान का ये नहीं होता, वो भस्म बोलते हैं उसको, वो लगाती है उनको और फिर उनको शांत करती है, बैठ जाओ, आप ऐसे किधर जा रहे थे, ऐसा वैसा। तो फिर मेरे नाना जी बोलते हैं कि वो बुला रहे थे मुझे, इसलिए मैं जा रहा था। एंड दिस वाज सो क्रीपी एट दिस पॉइंट कि मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड दिस वाज हैपनिंग विथ माय नाना जी, ही वाज सो क्लोज टू माय हार्ट। मतलब मेरे नाना जी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो मुझे ये सब बहुत डर लग रहा था और फिर मुझे उनके लिए उनकी भी चिंता हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरी मम्मी उनको शांत करती है और फिर मतलब वो तभी भी बड़बड़ा ही रहे थे, तो हम पूरी रात नहीं सोते हैं, हम पूरी रात यही मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है इनको। मतलब ये जब भी मेरे नाना जी ऐसा कुछ बोलते थे कि वहाँ पे कुछ है, ये है, वो है, तो हम उनको समझाते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी मम्मी बोल रही थी मुझे कि तू सो जा, ऐसा कॉलेज है कल तेरा, ऐसा वैसा, बट नींद मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि आई वॉज फ्राइटन्ड बेसिकली, और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मतलब फ्राइटन्ड और वो वही होता है बट मुझे बहुत डर लग रहा था। और तो फिर सुबह तक हम ऐसे ही बैठे हुए थे। तो क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं, सुबह मेरी मासी को कॉल लगाते हैं, और जो मेरी मासी के जो हस्बैंड है ना वो एक डॉक्टर है, सो हम उनको पूछ रहे थे कि ऐसा कर रहे थे बोल के। तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा, मतलब ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, बट कंसल्ट डॉक्टर वंस, मतलब उनके पास जाके आओ एक बार। तो फिर क्या होता है ना कि मेरी मम्मी भी सोचती है कि एक बार देखते हैं डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, बट थिंग वाज आई वाज लिटरली स्कैर्ड कि कोई ऐसा क्यों करेगा लाइफ में, बट डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। एनीवेज, ठीक है, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास जाके आते हैं, तो सब डॉक्टर के पास जाके आते हैं। तो फिर वहाँ पे मतलब मेरे जो इन्होंने मतलब मासी के जो हस्बैंड थे उन्होंने बताया था कि द थिंग वाज कि उनकी एक जो टैबलेट थी ना वो हमने बंद की थी, मतलब उन्होंने बंद की थी, तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है ना, तो ये चेक करके आओ, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे बेसिकली। तो डॉक्टर ने भी वही कहा कि टैबलेट की वजह से, मतलब उनको हैबिट थी ऐसा उस टैबलेट की, इसके वजह से हो रहा होगा। बट द थिंग was that tablet was not something very critical, because it was the tablet of increasing blood vessels, increasing blood in your body basically। तो मुझे लगता है कि मतलब दिस इज माय ओपिनियन, ओके, कि एक टैबलेट की वजह से इतना, मतलब इतना कैसे हो सकता है कि वो किसी डेड इंसान को बोल रहे हैं
कि वो बैठे हैं यहाँ पे, बट एनीवेज। तो मेरे घर वालों ने मतलब नहीं क्या बोला कि मतलब वो टैबलेट उनको फिर से चालू कर देनी चाहिए ऐसा वैसा, बिकॉज ही हैड अ हैबिट ऑफ दैट टैबलेट। सो क्या होता है ना, डॉक्टर बोलता है कि ये फिर से इनको चालू कर दो ये टैबलेट। तो फिर क्या होता है ना कि मतलब हम चालू कर देते हैं वो टैबलेट, हम घर पे आते हैं, फिर उनको वो टैबलेट देते हैं खाना खाने के बाद। और द थिंग वाज द होल डे ही वाज एक्टिंग वेरी नॉर्मल। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब उनको याद भी नहीं था मेरे नाना जी को उन्होंने ऐसा किया था बोल के। मतलब हम बोल रहे थे सुबह कि आपने ऐसे ऐसे किया था बोल के रात में, एंड ही वाज लाइक आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ दोज स्टफ। एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि ऐसा कैसा हो सकता है, आपको कैसे याद नहीं है ऐसा वैसा। एंड डॉक्टर वाज लाइक कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस टैबलेट, डोंट स्ट्रेस आउट एंड ऑल दोस थिंग। तो फिर सब मतलब हम घर पे आते हैं, फिर सब नॉर्मल था ऐसा वैसा। बट द थिंग इज दैट फिर से उस उसी रात फिर से, मतलब इवन दो ही हैज टेकन द टैबलेट, ठीक है, उनको वो फिर से होता है। ठीक है, और फिर से हम मतलब बहुत डर जाते हैं कि ये क्या है। तो क्या होता है ना, उसी वो वो फिर से उसी रात वैसा ही होता है। हम सब डर जाते हैं, हम सब सोते भी नहीं है, उस भी रात हम सब सोते नहीं है। तो फिर कल फिर से हम डिसाइड करते हैं उसके बाद कि किसी को तो बुला के देखना पड़ेगा कि क्या है लाइफ में। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम और एक दिन देखते हैं कि होता है या नहीं। बट द थिंग वाज दैट कि इट सडनली स्टॉप्ड ऐसा होना। जब हमने ये बात की कि हम किसी को तो बुलाएंगे बेसिकली, तो इट सडनली स्टॉप्ड आफ्टर दैट। ठीक है, मतलब कुछ नहीं हुआ उसके बाद। तो दिस वॉज द थिंग दैट हैपेंड। मतलब अभी आज तक तो, मतलब 2 साल बाद मैं आज जब ये बता रही हूँ, आज तक वो कुछ नहीं हुआ फिर से उनके साथ रिपीट। बट मुझे ये हमेशा ये बात फैसिनेटिंग लगती है कि एक टैबलेट की वजह से इतना कुछ हो सकता है क्या, सच में इतना कुछ हो सकता है या इतना कुछ फर्क पड़ सकता है क्या। एंड like I was very scared basically. I didn't believe that ये टैबलेट की वजह से हुआ है बोल के। मतलब मेरे घर वाले ये बात अभी भूल भी गए होंगे, बट this stuck with me because I was the one who saw him staring at me blankly। और मुझे वो पता है कि he was not my Nanaji at that time, at that point when he was staring at me like that। And I remember that thing, and sometimes I have that face in my dreams. I see him, I see that thing sometimes, and I am very scared by that stuff। मुझे पता नहीं है वो क्या था, बट इट वॉज सो स्कैरी। एंड आई होप ये फिर से ना हो। बट मतलब इधर भी वही क्वेश्चन आता है कि वॉज दिस रियली साइंस और वॉज दिस रियली समथिंग पैरानॉर्मल। मतलब इट ऑलवेज इट ऑलवेज लीव्स अ क्वेश्चन देयर एट लास्ट कि व्हाट वाज इट, व्हाट वाज इट, पता नहीं। But anyways, that was my experience that I had. So yeah, this was the end of the story time video. So let me know in the comments down below what you feel about this. Like, what are your opinions? Was it a science or was it really something paranormal? And yes, thank you for watching till the end. And if you like such story time videos or if you like such videos, just subscribe to my channel. And thank you for watching.